हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में। और आज हम लोग कवर करेंगे टेस्ट नंबर 3 बीपीएससी प्रीलिम्स 21st बीपीएससी का, जो हम लोग केजीएस का सॉल्व करते आ रहे हैं। इससे पहले 2 सेट ऑलरेडी करवा दिया गया है। आप लोग नहीं देखें तो बिल्कुल जाकर देखिए। तो आज ये टेस्ट नंबर 3 में जो टॉपिक होगा आपका वो है करंट अफेयर्स का। टेस्ट नंबर 3 लिया गया करंट अफेयर्स का। टेस्ट नंबर 3 करंट अफेयर्स। चलिए, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। हु वाज द टॉप विकेट टेकर इन द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-25? इसका सही जवाब हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स इज डी गुकेस एसोसिएटेड विथ? काफ़ी चर्चित नाम है, क्वेश्चन बन सकता है इनसे। अभी हाल ही में बहुत बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है, तो वो क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ये जुड़े हुए हैं किस खेल से? ये सब सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेस। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये कौन सा टूर्नामेंट फिलहाल अभी रिसेंटली जो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है वो उन्होंने जीता है। तो बिल्कुल आप लोग बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम ए फुल टाइम मेंबर ऑफ ब्रिक्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स, बिम्स्टेक्स, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको कि फुल टाइम मेंबर बना है ब्रिक्स का, कौन बना है? तो इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया। और ये कब ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 2006 में हुआ था। और 2009 में इसका पहला सबमिट हुआ था। कब हुआ था? 2009 में इसका पहला सबमिट हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रशिया में हुआ था। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, इंडोनेशिया क्या हुआ? फुल मेंबर बना है। इसके अलावा बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान वेयर इंडक्टेड एज ए पार्टनर कंट्री। तो मेनली रूप से आपको इंडोनेशिया को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये फुल टाइम मेंबर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रवासी 18th प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था, जो कि कहाँ आयोजन हुआ? इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है। कि आयोजन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, आयोजन इसका कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। आपको इसका थीम बताना है। थीम क्या हो जाएगा? थीम था इसका इस बार का डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। पार्टिसिपेटिंग कंट्री है और मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या होगा देखिए, तो म्यांमार और इंडिया के बीच में जो होता है वो इम्बेक्स होता है। तो इम्बेक्स कहाँ देख लीजिए, 2 में है। ए का टू एक ही में है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बी का 1 श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में होता है मित्र शक्ति। सी का 4 होता है नेपाल इंडिया के बीच में होता है सूर्य किरण, और बांग्लादेश के साथ होता है संप्रीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2025 2025 एज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किस रूप में डिक्लेयर किया है? तो इसका सही जवाब होगा ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ध्यान रखिएगा किसमें यूज किया है, घोषित किया है, डिक्लेयर किया है, तो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स में। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द सुभाष सुभाष चलिए कोई नहीं, टेक्निकल एरर कभी कभी हो जाता है। पूछा गया आपसे, विच मिनिस्ट्री हैज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
तो इसका सही जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज माउंट मैकिनले as seen in the news recently is located? माउंट क्या है, माउंट मैकिनले कहाँ लोकेटेड है पूछा गया, किस देश में है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, फर्स्ट एडिशन ऑफ द टेक्नोलॉजी डायलॉग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following correctly identifies the designation of SDX-01 and SDX-02 satellites in the space docking experiment mission launched by PSLV C60? तो इसका सही जवाब होगा चेसर एंड टारगेट। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च ओटीटी प्लेटफॉर्म है प्रसार भारती? प्रसार भारती के द्वारा एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आप लोग बताइएगा कि ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वेब्स। जो ओटीटी लॉन्च किया गया है उसका नाम आपको बताना है कि ओटीटी का पूरा रूप क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द हाइक अनाउंस्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर रिगार्डिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी ऑफ रॉ जूट फॉर 2025 टू 26? रॉ जूट का कितना हाइक हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा 315 रुपया। नेक्स्ट है, हु अमंग द फ्लोइंग डिड नॉट गेट द पद्मा विभूषण अवार्ड पोस्टमसली इन 2025? इसका सही जवाब होगा धुबुर नागेश्वर रेड्डी। इसके अलावा मृत्यु के बाद मिला श्री एम.टी. वासुदेवन नायर को, श्री ओसामू सुजुकी को और शारदा सिन्हा को क्या मिला है? पद्म विभूषण, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बता दूं, सबसे भारत का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो है भारत रत्न, देन है पद्म पद्म विभूषण, देन है पद्म विभूषण, देन है पद्म भूषण, देन है पद्म श्री। तो ये हायरार्की याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। टॉप पे है भारत रत्न, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट टेबुलेक्स गॉट द फर्स्ट प्राइज इन रिपब्लिक डे परेड 2025 इन जजेस कैटेगरी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जजेस कैटेगरी ध्यान में रखकर जवाब दीजिएगा। तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सी बॉक्स पोर्टल इज इनकरेक्ट? क्या पूछा है आपसे? इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा द कंप्लेंट ऑन द पोर्टल कैन ओनली बी फाइल्ड बाय एन एग्रीव्ड वुमेन। नहीं, ये गलत है। बाकी सारे ऑप्शन सही है। सी बॉक्स के बारे में देख लेते क्या है। एन ऑनलाइन सिस्टम डिजाइन टू हेल्प in better implementation of various provision the sexual harassment of women at workplace. It is an initiative for the Ministry of Women and Child Development. मिनिस्ट्री याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आंसर तो आपका सी था, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया। इट हेल्प्स टू मॉनिटर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट इन रियल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which state government received the Scotch Award for its शासन अपल्यादारी initiative? Which state government received the Scotch Award for its शासन अपल्यादारी? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपसे पूछा गया है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? विच मिनिस्ट्री लॉन्च वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अभी रिसेंटली एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था, तो और भी अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा
संजय मल्होत्रा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुर्किना फासो। तो इसका सही जवाब होगा रिमतालबा जीन इमैनुअल ओइड्रागो। देख लीजिएगा, थोड़ा अजीब नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, वेयर वाज द फर्स्ट हाईटेक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लॉन्च्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर। क्या लॉन्च हुआ? इंडिया फर्स्ट है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हाईटेक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट पीएम ई ड्राइव स्कीम। चलिए देख लीजिए, स्टेटमेंट दिया गया, करेक्ट पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे देखिए, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, ठीक है, फॉर इफेक्टिव पीरियड ऑफ 2 years, बिल्कुल सही है। फिर है आपका अलोंग द कमर्शियल E2WS एंड E3WS प्राइवेटली और कॉर्पोरेटली ऑन रजिस्टर्ड E2WS विल ऑल्सो बी एलिजिबल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो लॉन्च द प्रोवा 3 मिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। ये हो जाएगा PSLV C59। नेक्स्ट है INN Tushil, the latest multi-role health stealth guided missile frigate was commissioned into the Indian Navy at। तो इसका सही जवाब होगा यंतार शिपयार्ड इन द कलिंगार्ड, रसिया। नेक्स्ट द फर्स्ट diabetes biobank of India has been established in। इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट है व्हाट इंडिया रैंक इन द नेटवर्क readiness index 2024। द करेक्ट आंसर इज 49। नेक्स्ट है मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2, ठीक है, डे और डेट है, ठीक है। तो इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। इंडियन नेवी डे कहाँ? इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉइल जो है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को, यानी कि डी का वन 2 में है और सी का टू भी 2 में है। चलिए एक और देख लेते हैं। ह्यूमन राइट डे आप सभी लोग को पता होगा, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो ए का 4 एक ही में है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। बचा कौन? बच गया आपका नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बीन रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज द 57 टाइगर रिजर्व इन कंट्री। 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका राता पानी टाइगर रिजर्व। आपको बताना है, ये था आपका 57। तो ये कहाँ है राता पानी? कमेंट करके बताइए आप किस स्टेट में है। और इसके बाद जो 58th भी रिकॉग्नाइज हो गया है, उसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व MP। आपको बताना है राता पानी कहाँ है, ठीक है, बताइए। 57 है, नंबर याद रखिए, पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। द ग्लोबल पिटलैंड हॉटस्पॉट एटलस रिपोर्ट 2024 इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन प्रोग्राम्स रन अंडर विच मिनिस्ट्री। तो इसका सही जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हु अमंग द फ्लोइंग फिल्म डायरेक्टर रिसीव्ड द सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024।
जिसका सही जवाब होगा फिलिप न्यूस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसको मिला? तो फिलिप न्यूस को मिला है। और ध्यान रखिएगा ये ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। फिलिप न्यूस। और ये जो वार्ड था नंबर का था, ये था 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI। कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, ये गोवा में हुआ था इसका आयोजन। चलिए, जितने फैक्ट्स मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट है, व्हाट इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स फॉर 2025। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है आपका, बीच कंट्री बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 टू रिड्यूस मेंटल हेल्थ रिस्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 33 में, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट वाज ऑफिशियली लॉन्च ड्यूरिंग द G20 लीडर समिट हेल्ड इन रियो de Janeiro। सही है। नेक्स्ट है आपका, इट मेंटेन एन एक्सक्लूसिव फंड टू डायरेक्टली फाइनेंस एंटी हंगर एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अक्रॉस मेंबर कंट्री। गलत है। तो आंसर आपका हो जाएगा, 1 तो है नहीं, तो ये हो जाएगा ओनली 1 एंड 3, यानी कि 3 सही है। इट हैज आइडेंटिफाइड एंड evidence based policy basket with over 50 instruments including 6 high impact a sprint 2030 initiative targeting the most vulnerable। Next है, recently the world dose has been in the news। वर्ल्ड डोज हैज बीन इन द न्यूज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डोज? इंपॉर्टेंट है, देखिए अमेरिकन इलेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था जो अटैक हुआ था, तो ये डोज तो काफी चर्चा में रहा था, तो पूछ सकता है। जिसका सही जवाब होगा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट होता है। दिस इनिशिएटिव वाज established by US President Donald Trump through an executive order on January 2025। 20 जनवरी को किया गया, with aim to modernizing federal technology and maximizing the government efficiency and productivity। तो डोज का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। नेक्स्ट है, गाल गलदान नमो चैट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है, गलदान नामचोट। ठीक है। नेक्स्ट है, द वन जीनोम कैंपेन वाज रिसेंटली लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विथ द बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द विजन पोर्टल। विजन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विजन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विजन का फुल फॉर्म है विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म है, फिर से सुन लीजिए, नोट वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका एम क्या है? एम है टू प्रमोट एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन अमंग अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। और ये पोर्टल क्या करेगा? तो ये पोर्टल सर्व करेगा एज ए गेटवे प्रोवाइडिंग मेंटरशिप एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर स्टूडेंट इन रिमोट एरियाज। चलिए, तो विजन के बारे में याद रखिएगा, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, रिसेंटली हु अनवील्ड द न्यू स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा जस्टिस DY चंद्रचूड़।
नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलोक रंजन। नेक्स्ट है इंडिया हैज रिसेंटली साइन अ $750 million करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये किया है मालदीव के साथ। नेक्स्ट है रिसेंटली यूके अनाउंस ए हिस्टोरिक एग्रीमेंट टू ट्रांसफर द सॉवरेनिटी ऑफ द चागोस आइलैंड टू विच कंट्री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा मॉरिशस। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2024। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पहला गलत दूसरा सही है, यानी कि इट प्रोवाइडेड द करंट स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड 7 राइनो स्पीसीज इंक्लूडिंग द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो फाउंड इन इंडिया एंड नेपाल। और ये गलत है, इट हाईलाइटेड द टोटल ग्लोबल राइनो पॉपुलेशन अराउंड 28,000। चलिए आगे देख लेते हैं अब। आंसर इसका हो जाएगा ओनली 2। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन है, रुक जाइए। इसको आप लोग भी क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है स्टेटमेंट, ये आपका सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। 7 नहीं होगा, ये 5 होगा। तो आपका 2 गलत है, तो ओनली 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबली कितना है? 5। 5 राइनो, एक्सटेंट राइनो। तो कौन कौन है? व्हाइट राइनो है, ब्लैक राइनो है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, जावान राइनो है और सुमात्रन जावाज राइनो और जावान राइनो एंड सुमात्रन राइनो है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में आप लोग अलग से चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज पर द न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल नेचर which country has emerged as the world's largest plastic polluter releasing 9.3 million tons metric plastic waste annually? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट है रिसेंटली which program of the Darjeeling Zoo was selected as a finalist for the 2024 World Association of Zoos and Aquariums Conservation Award? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड पांडा प्रोग्राम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द नेटिव काउ बियर्ड ब्रीड नेटिव कॉड ब्रीड ऑफ द स्टेट राज्य माता गौ माता? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट एट विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशन हैज सुपर कंप्यूटर अरुणिका बीन इंस्टॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट NCMRWF, जो कि कहाँ है? नोएडा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनीज हैज लॉन्च द लामा 3.2 AI मॉडल? तो इसका सही जवाब होगा मेटा। नेक्स्ट है 48 व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडिया? तो इसका सही जवाब होगा भारत जेन। नेक्स्ट है रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इंडिया फॉर एलिमिनेटिंग विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? तो इसका सही जवाब होगा ट्रैकोमा। नेक्स्ट है रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव हाउ मेनी लैंग्वेजेज एज द क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, पाली है, प्राकृत है,
मरा मराठी है, बंगाली है, और एक और कौन बच गया तो ध्यान रखिएगा, असमीज है। ये 5 को मिला है, इससे पहले कुल 6 थे। तो छाओ का आपको नाम बताना है, और ये कौन से ईयर में कब मिला और पहला किसको मिला था, फर्स्ट कौन है। ये 2-3 चीज आप कमेंट बॉक्स में, स्टैटिक पार्ट है वो बताइए आप लोग। नेक्स्ट है, विच कंपनी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आईएनएस समर्थक, a multi-purpose vessel recently launched by the Indian Navy at कटुपल्ली शिपयार्ड। तो इसका सही जवाब होगा लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री प्रोड्यूसेस द थर्ड मिशन डिफेंस सिस्टम। तो इसका सही जवाब होगा यूएसए। थर्ड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। क्या? टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। नेक्स्ट है, द कैंसर मूनसूट इनिशिएटिव वाज द न्यूज रिसेंटली इज इनिशिएटिव ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा क्वेड। नेक्स्ट है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि करेक्ट और इनकरेक्ट में क्या बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा आपका, ओनली 3 हो जाएगा। इट गिव्स द क्या है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। तो इसका 3 इनकरेक्ट है। इट गिव्स द मेंबर एक्सक्लूसिव माइनिंग राइट टू ऑल मेंबर कंट्री फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट टू अदर एंड अदर क्रिटिकल मेंबर मिनरल्स। तो यहाँ पे ये 2 स्टेटमेंट सही है। इट इज यूएस लेड नेटवर्क विच वाज रिसेंटली ज्वाइंड बाय इंडिया। इट इज एक्सटेंशन ऑफ द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप that aims to promote the cooperation to build resilient critical supply chains। चलिए, तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 3, इनकरेक्ट पूछा था। नेक्स्ट है, ग्लोबल हम्बर इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड विथ बेलथंगर लाइफ। लाइफ देख लीजिए क्या है, वेल्थ हंगर कुछ। इसको देख लीजिएगा आप किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वर्ल्ड वाइड विथ वेल्थ वेल्थ हंगर हेल्थ। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग क्या है, विच सेक्टर डज द समर्थ समर्थ स्कीम प्राइमरी फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसका सही जवाब होगा टेक्सटाइल सेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी हैज बीन एस्टेब्लिश एट। ये हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइबल कम्युनिटी बिकेम the sixth particularly vulnerable tribal group to get habitat rights over forest in Odisha। तो इसका सही जवाब होगा मनी मैनकिडिया। फिर से देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइबल कम्युनिटी बिकम द सिक्स्थ पार्ट पीबीटीजी टू गेट हैबिटेट राइट्स ओवर फॉरेस्ट। ठीक है, सिक्स्थ पीबीटी में गया तो मैनकिडिया इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, मिब्रा जू बिडवी विच वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द जीआई टैग इज रिलेटेड विच स्टेट। मिब्रा जौ बिडवी। तो इसका सही जवाब होगा आसाम। इसको अलग नाम है माइब्रा जौ बिडवी और माइबरा जू बिडवी। ए ट्रेडिशनल राइस बियर ऑफ द बोडो कम्युनिटी। ये एक्चुअली है क्या, राइस बियर है, ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। फर्स्ट है तो वीवीआई करिए इसको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लाउडिया सिनबेम। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज इज। करेक्ट आंसर आरती सरीन। नेक्स्ट है हु अमंग द फ्लोविंग रिसीव द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन 2024। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हानकंग। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा गया आपसे इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस द वैदिक 3D म्यूजियम विल बी बिल्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। द वैदिक 3D म्यूजियम कहाँ बन रहा है, तो वाराणसी में। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बिजनेस टाइकून रतन टाटा। 1 और 3 करेक्ट है। भारत रतन टाटा को भारत रत्न नहीं मिला था, दैट्स वाई ये गलत है। ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण 2008 में, ठीक है। ही वॉज अवार्डेड द नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2014 में मिला। आंसर हो जाएगा आपका 1 एंड 3 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। हु अमंग द फ्लोइंग बोन द चाइना ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2024। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिशन कर्मयोगी इज इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द मिशन इज बेस्ड 11 की पिलर्स। इनकरेक्ट पूछा है तो द मिशन इज बेस्ड 11 की पिलर, ये गलत है। ये 6 पिलर है, 11 पिलर नहीं है, ध्यान रखें। बाकी करेक्ट है। इट इज अनाउंस्ड बाय द एपेक्स बॉडी विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मैनेजेस द इंटायर प्रोग्राम। अमृत ज्ञान कोष पोर्टल हैज बीन लॉन्च अंडर दिस मिशन। ये ध्यान रखिएगा, इसको अमृत ज्ञान कोष पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है recently which pension scheme was announced by the Union Finance Minister for the minor children below 18 years of age। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनपीएस बात इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में और डिटेल। नेक्स्ट है recently India started to export Purandar fish to which country। इसका सही जवाब होगा पोलैंड। नेक्स्ट है लेक बोलसेना which was in the news recently is located in which country। लेक बोलसोना कहाँ है, तो ये कहाँ है, इटली में है, ठीक है। और ये क्या है, लार्जेस्ट, ध्यान रखिएगा, वोल्केनिक लेक है कहाँ, यूरोप में। और ये अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ 3000 साल 3000 ईयर ओल्ड क्ले फिगरिन एट ए अंडर वाटर आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ ग्रैंड कारो इन बोलसेना इन आयोला सीडिंग इन लाइट आयरन एज रिचुअल्स। क्ले फिगरिन मिला है 3000 साल पुराना, इसलिए ये लेक बोलसेना न्यूज में था। कहाँ है, इटली में। ध्यान रखिएगा विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। नेक्स्ट है वेयर इज वेताल टेकड़ी लोकेटेड वेयर ए बैक्टीरियम नेम्ड माइथोलोकस ओरिजे was found which is capable of mitigating methane emission by oxidizing methane। करेक्ट आंसर हो जाए इसका महाराष्ट्र। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रामसर साइट। कौन सा रामसर साइट नहीं है, रामसर साइट पढ़ के जाइएगा लेटेस्ट में कितने ऐड हुए हैं और जो लास्ट का 3 जो ऐड हुआ है और जो पहला ऐड हुआ है और किस स्टेट में कितना है, सबसे ज़्यादा मतलब किस में है, ये सब ध्यान रखिएगा, आप अलग से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आंसर होगा बरुआ सागर ताल।
पूछा बीच ऑफ नॉट रामसर साइड नहीं है, बाकी यहाँ पे है। तो जुबेली बर्ड सेंचुरी है, धावा रिजर्वायर है, नन जरायन बर्ड सेंचुरी भी है। नेक्स्ट है विच रॉकेट वुड बी यूज टू लॉन्च द एक्जियम 4 मिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक्जियम 4 के बारे में और पढ़िएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। रिसेंटली हु डिक्लेयर्ड विच डिजीज अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू द आउटब्रेक इन कॉन्गो। तो इसका सही जवाब होगा एमपॉक्स। नेक्स्ट है सिविलुच वोल्केनो विच इज इरेप्टेड रिसेंटली लोकेटेड इन बीच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। तो आंसर हो जाएगा रसिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। इन विच इंडियन स्टेट आर द चोराइडियो मोडेम्स रिसेंटली एडेड इन एसक्यूएल वर्ल्ड साइट इज लोकेटेड। उम्मीद था 70 पूछने का, नहीं पूछा है, तो हो सकता है 71st में पूछ ले। ध्यान रखिएगा, इसको असम में है। नेक्स्ट है द फर्स्ट सुनकेन म्यूजियम बाज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली। नेक्स्ट है 78। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन recently commissioned into the Indian Navy? The correct answer is INS Arighat. Next है what was the name of the cyclone that hit Odisha recently? ये हो जाएगा साइक्लोन दाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। विच कंट्री डज सेंट मार्टिन्स आइलैंड बिलोंग टू। तो इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड अंडरसी स्ट्रक्चर इन इंडियन ओशियन। करेक्ट आंसर इज चाणक्य रिज। ये 3 रिज का नाम रिसेंटली रीनेम हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। Which institution ranked first in the NIRF 2024 overall category? Correct answer is IIT Madras. Which of the statement given below about Parak is are correct? So answer correct answer it sets standard and conducts assessment to the monitor educational progress. ये करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। इट इज एन AICTC इनिशिएटिव अंडर NEP 2000, ये गलत है। AICT का नहीं बल्कि ये NCERT का है। तो आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2। नेक्स्ट है भविष्य सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू किससे जुड़ा हुआ है। तो यह पेंशन सेक्शन एंड पेमेंट ट्रैकिंग। फंसा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एडवाइजर टू बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। सबको पता होगा मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट 86 नंबर हु अमंग द फ्लोइंग रिसीव द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है हु took oath as the first chief minister of Union Territory of Jammu Kashmir. आंसर हो जाएगा उमर अब्दुल्ला। द लेट डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति was a distinguished exponent of which classical Indian dance form? The correct answer is Bharatanatyam and Kuchipudi dancer. Next, what is the rank of RBI in the richest global central bank list? The correct answer is 12th. Next, where was the first BIMSTEC business summit took place? Correct answer is New Delhi. Next, who has been appointed as the cabinet secretary of India? Correct answer is TV Somnathan. Important है ये question. Next, which of the statement given below regarding the गौरव आर करेक्ट। इसमें आपको बताना है गौरव के बारे में क्या सही है।
ठीक है, तो आइए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, इट इज एन एयर लॉन्च्ड 1000 kg क्लास ग्लाइड बॉम्ब कैपेबल ऑफ हिटिंग द टारगेट्स एट लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इट वाज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। तो आपको इसमें बताना है करेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट है ओनली वन हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। क्या बोला, इट वाज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये आपका बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, 93 नंबर, विच कंट्री लेड द मेडल स्टैंडिंग फॉर द पेरिस which country led the medal standing for the Paris 2024 Olympic Games and Paris 2024 Paralympic Games respectively? मतलब टॉप पे कौन रहा है दोनों, पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरालंपिक में, ये बताना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा ओलंपिक में, नॉर्मल जो ओलंपिक होता है उसमें यूएसए रहा, और पैरा ओलंपिक्स में कौन रहा, चाइना रहा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग एम्स दरभंगा फॉर विच फाउंडेशन स्टोन वाज रिसेंटली लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। दरभंगा में जो एम्स बनेगा उसमें टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, तो इसका सही जवाब है आपका 1264 करोड़। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफी चर्चा में था एम्स दरभंगा। 1264, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वेटलैंड इन बिहार रिकॉर्डेड द मोस्ट डाइवर्स बर्ड पॉपुलेशन इन 2024। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोकुल रिजर्वायर। चलिए अगला देख लेते हैं, इसके बारे में आप लोग बताइए, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है गोकुल रिजर्वायर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज वाज द बिहार लेदर इन्वेस्टमेंट समिट हेल्ड। कहाँ किया गया, इसका करेक्ट आंसर होगा कानपुर में। कंफ्यूज नहीं होना है, पटना और मुजफ्फरपुर दिया हुआ है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी वाज बिहार लेदर इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है, कानपुर में हुआ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट प्रोवाइडेड टू द फार्मर ग्रुप्स अंडर बिहार शुगर कैन मैकेनाइजेशन स्कीम। कितना दिया जाएगा सब मैक्सिमम जो सब्सिडी है शुगर कैन मैकेनाइजेशन स्कीम के तहत, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90.68 लाख। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज द कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी मॉडल ऑफ नेचुरल नर्सरी बिन इम्प्लीमेंटेड। इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट चंपारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान केंद्र परासुनी मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फ्लोइंग रेयर स्पीसीज वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन सा है, ध्यान रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमन कैट स्नेक। काफ़ी न्यूज में चला था, पेपर में भी दिया गया था इसके बारे में। कॉमन कैट स्नेक जो दिखा था आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ लेना है कि कहाँ पर है ये, प्रश्न पूछा जाता है। और एकमात्र टाइगर रिजर्व है बिहार में अभी तक, दूसरा बनने वाला है, तो कौन सा बनने वाला आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है आपका सरसन रीजन, पूछा गया क्वेश्चन, अंडर द पीएम वन बंधु कल्याण योजना द स्टेट गवर्नमेंट एलोकेट्स फंड्स टू द सपोर्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। फिर नेक्स्ट है, पीवीटीजीज आर अमंग द मोस्ट वनरेबल ट्राइबल ग्रुप नीडिंग फोकसिंग इंटरवेंशन, ये आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
ये देख लेते हैं इसके बारे में। पीएम वन बंधु कल्याण योजना क्या है? तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपुल इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड लिवलीहुड। ध्यान रखिएगा इसको, किसके लिए किया गया? वन बंधु कल्याण योजना। बेसिकली ये क्या है? पीवीटीजी के लिए। अब पूछा कि पीवीटीजी क्या होता था? एक ये सब कैटेगराइजेशन होता है शेड्यूल ट्राइब के अंदर, यानी एसटी के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024, विच कंट्री अकाउंटेड फॉर द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल टीबी केसेस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच लैटिन अमेरिकन कंट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड मेगा पोर्ट विद द असिस्टेंस ऑफ चाइना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरू। नेक्स्ट है, वेयर वाज द 16th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2024? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कजान, रसिया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच इंडियन स्टेट डज द सोहराई पेंटिंग प्रेजेंटेड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑरिजिनेट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। सोहराई पेंटिंग कहाँ बनाया जाता है? झारखंड में। नेक्स्ट, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, अब इसमें बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट। तो इट इज़ मेनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, बिल्कुल सही है। इट क्लासिफाइड इंडेंजर्ड, नहीं ये रॉन्ग है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाज इनिशिएटेड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट इन 2013। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। पूछा गया इसमें, कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम विद्या लक्ष्मी इम्पोर्ट। पीवीआई करिए इसको स्कीम में, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। और आपको जितने भी स्कीम बताए गए हैं उसको आप अलग से जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। जितना भी कंसेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाएगा स्कीम से रिलेटेड, कि कब लॉन्च किया गया, किन्होंने लॉन्च किया, किससे रिलेटेड है, क्या बेनिफिट मिलेंगे, कौन से ग्रुप को, या यानी कि उससे कौन लाभित जो ग्रुप है, इस व्यक्ति को लाभ मिलेगा, वो सारा उसको आप एक बार कवर कर लीजिए। 2-3 प्रश्न रहते हैं स्कीम से। तो यहाँ पे है आपका विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में स्टेटमेंट दिया गया, पूछा गया है इनकरेक्ट। देखिए ध्यान दीजिए पहले इसमें कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 and 2 इनकरेक्ट है। तो ये दोनों इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट है उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट एडमिटेड टू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज एलिजिबल फॉर कोलेट्रल फ्री गारंटर फ्री लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें मिलेगा विद्या लक्ष्मी में। और क्या है, पहला स्टेटमेंट देखें गलत क्यों है, क्योंकि ये दो विद्या लक्ष्मी स्कीम्स है इज नॉट लिमिटेड टू द स्टूडेंट इन द गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए ही सिर्फ एलिजिबल नहीं है। इट इज़ ओपन टू स्टूडेंट एडमिटेड टू क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन which include both government and private institution. Eligibility is determined based on the national institutional ranking framework, ranking encompassing। मतलब कि ये सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है, बल्कि ये क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए है। तो इसलिए रॉन्ग हो जाता है। दूसरा क्यों रॉन्ग है, स्टूडेंट विथ एन एनुअल फैमिली इनकम ऑफ अप टू 8 लाख आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट। यहाँ पे नॉट एलिजिबल लिखा है, तो इसलिए गलत है, वो भी एलिजिबल है अंडर पीएम विद्या स्पेशली सच स्टूडेंट एलिजिबल फॉर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन द एजुकेशन लोन अप टू 10 lakhs ड्यूरिंग द मोनिटोरियम पीरियड प्रोवाइडेड दे आर नॉट बेनिफिशियरी ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स। तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ये वाला सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका इनकरेक्ट पूछा था, तो 1 and 2 इनकरेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीम है रिलेटेड टू है, मैच करना है। ठीक है, देखिए इसका, पीएम ग्राम सड़क योजना सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है इसमें, तो ए का हो जाएगा 1। फिर है आपका सीएम ग्राम, सॉरी ये पीएम ग्राम था, अब सीएम ग्राम सड़क स्टेट गवर्नमेंट करती है। कहाँ स्टेट गवर्नमेंट, तो देखिए बी का 4, बी का 4 किस में, आंसर आपका मिल गया। अब आगे देख लेते हैं, ए का 1 ठीक है, सी का 3, सी का 3 यानी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टेट फंडेड कनेक्टिविटी रोड्स, और डी का 2 यानी रूरल टोला संपर्क योजना है लोकल एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इंडिया इज फर्स्ट राइटर विलेज वाज इनॉग्रेटेड। राइटर विलेज, तो इसका सही जवाब होगा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। राइटर्स विलेज से कौन जाना जाता है, तो ये है आपका उत्तराखंड में, और नाम क्या है उसका, नाम है लेखाक, लेखाक खाक लेखाक गांव, लेखाक गांव है। राइटर विलेज नॉन एज, ओ सॉरी, राइटर विलेज का मतलब हुआ लेखक गांव, सॉरी लेखक गांव, जो कि कहाँ किया गया है, थानो विलेज में। एक्सट्रीमली सॉरी, ये लेखक नहीं, लेखक है, राइटर विलेज यानी लेखक गांव कहाँ किया, थानो विलेज, जो कि है आपका देहरादून में, देहरादून में, और ये कहाँ है, तो आपका उत्तराखंड है, तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो दोनों तीनों चीज़ याद रखेंगे आप इसमें, कि कौन सा है जो फर्स्ट राइटर विलेज यानी लेखक गांव के तौर पे इनॉग्रेट किया गया है, तो थानो विलेज में देहरादून में है, उत्तराखंड में लेखक गांव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हु एमंग द फ्लोइंग वॉन द बुकर प्राइज 2024 फॉर फिक्शन, किसने जीता है, तो इसका सही जवाब होगा समंथा हार्वे, वीवीआई क्वेश्चन। समंथा हार्वे ने 2024 का फिक्शन में बुकर प्राइज जीता है। आपको बताना है कि बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या डिफरेंस है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किसको बुकर प्राइज मिलता है और किसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024 हेल्ड, तो ये हुआ है मस्कट, ओमान में। नेक्स्ट है, हु वॉन द ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2024, हु वॉन द ब्राज़ील ग्रैंड 2024 इन फार्मूला 1, तो इसका सही जवाब होगा मैक्स वर्स्टेपन। नेक्स्ट है, वेयर वाज द 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा गोवा में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024, विच कंट्री हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप टू GST एपलेट ट्रिब्यूनल इन बिहार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GST एपलेट ट्रिब्यूनल इन बिहार, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर स्पीडी एंड यूनिफॉर्म रेजोल्यूशन ऑफ GST रिलेटेड, जो भी GST रिलेटेड डिस्प्यूट रहेगा उसको स्पीडी ट्रायल करके मतलब निपटारा करना, जल्द से जल्द उसका निपटारा करना, जो भी विवाद है। ये था आपका 114 नंबर। अब आइए 115 पे, क्वेश्चन है, सेक्शन 479 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS विच वाज द न्यूज रिसेंटली डील्स विद, ये न्यूज में था सेक्शन 479 BNSS का, तो उससे क्या है, क्यों न्यूज में था, ये पूछा गया आपसे। इसका सही जवाब होगा प्रोविजन फॉर द रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर बेस्ड ऑन देयर पीरियड ऑफ डिटेंशन। नेक्स्ट है, व्हाई आर सर्टेन बैंक्स क्लासिफाइड बाय द RBI एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, DSIBs, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स क्लासिफाइड किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ड्यू टू देयर लार्ज साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड interconnectedness. Next, consider the following statements about the J. Moore Tunnel
पूछा है, इससे पहले पूछा था जो लेह लद्दाख उधर जो एक वो बना था टनल, उसके बारे में। तो यहाँ पे जेम और टनल के बारे में पूछ सकता है, कहाँ से कहाँ क्या जोड़ता है। तो इसके बारे में आप लोग अलग से भी पढ़ लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट लोकेटेड एट एल्टीट्यूड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5000 फीट अबव सी लेवल। आपको बताना है कि कौन सा दो प्लेसेस को ये जोड़ता है। ठीक है, पॉइंट ए से बी कौन कौन सा प्लेस है, कमेंट करके बताइएगा। एक सेकंड, इसका एक से ज्यादा करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको देख लेते हैं फिर से, मिस्टेक हुआ, सॉरी उसके लिए। तो देखिए, ये 5000 नहीं होगा, बल्कि ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, 8500 फीट है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है, इट प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू सोनमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है, 16.4 किलोमीटर पार्ट फ्रॉम अटल टनल प्रोजेक्ट, नहीं, ये 6.4 है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहीं पे सारा जवाब मिल गया, फिर भी आप इसको एक बार जाके पढ़िएगा, एक बार एक छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा। और चौथा करेक्ट है, कनेक्ट्स द रीजन ऑफ श्रीनगर, द्रास, कारगिल एंड लेह। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 देखिए किसमें है करेक्ट, 1 और 2, सॉरी 1 और 4। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4 करेक्ट है, ये दोनों गलत है। ये 8500 फीट हो जाएगा इसमें, और 6.4 किलोमीटर है, ना कि 16.4 किलोमीटर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं देखने की वजह से कंफ्यूजन हो गया। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट जू हैज बीन अनाउंस्ड ड्यूरिंग द 75 फॉरेस्ट फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट जू, भारत का सबसे बड़ा जू बनने वाला है, और इसका अनाउंस कहाँ हुआ, 75th फॉरेस्ट फेस्टिवल। तो इसके बारे में भी आपको स्टडी करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अररिया, ध्यान रखिएगा, अररिया में बनेगा। और ये कहाँ बनेगा, देखिए छोटा सा जगह पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। 67वीं में पूछा गया है, 67वीं 68वीं में रानीगंज ब्लॉक में बनेगा। ध्यान रखिएगा, कहाँ बनेगा, रानीगंज ब्लॉक में, अररिया का। और ये स्टेट का सेकंड जू होगा, ध्यान रखिएगा। एक पटना में है, कितना एरिया में, तो 289 एकड़ में, एंड इज सेड टू बिकम मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है कि अररिया में भारत का सबसे बड़ा जू बनने वाला है, बिहार का दूसरा होगा रानीगंज ब्लॉक में, और कितने एरिया में, 289 एकड़ में। इसके बारे में आप चाहे तो और स्टडी कर सकते हैं बिहार करंट में, मैं जब वीडियो लेकर आऊँगा तो बिल्कुल बताऊँगा। तब तक के लिए आप सेट में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे जाते हैं, हर बार। तो आप इसको सारे, आपको अलग से टास्क रहेगा कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाटरफॉल, इस तरह के जितने भी हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क सभी को पता होगा, वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, तो ए का टू देखिए 2 में है, तो इससे तो सॉल्व नहीं हुआ। फिर है गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो आप लोग को पता ही होगा, बोध गया में है, मतलब गया, सॉरी गया में, बोध गया में नहीं। तो ये सी का फोर देखिए किस में है, सी का फोर इसमें। तो आंसर तो आपका निकल गया। ठीक है, बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि भीम बांध कहाँ है, तो भीम बांध मुंगेर में है, भीम बांध मुंगेर में है। और बचा कौन, कांवरला की कांवर लेक बर्ड सेंचुरी, ये बेगूसराय में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उदय कुमार हु इज रिसेंटली होस्टेड द इंडियन फ्लैग ऑन माउंट किलिमंजारो बिलोंग्स टू फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। किलिमंजारो पे भारतीय झंडा फहराया है उदय कुमार, पूछा गया है किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस जिले से है। तो इसका सही जवाब होगा सारण। और ये क्या कंप्लीट किए, मिशन K2K, एक मिशन था, उन्होंने ये वो और उनकी टीम ने इसे कंप्लीट किया। तो आपको नाम याद रखना है, जिला याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक गांधी ऑफ बिहार।
नीतीश कुमार, VBI कीजिए। इस तरह के बुक जो प्रोमिनेंट लीडर पे प्रिंट किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, उसके बारे में क्वेश्चन प्रायः बीपीएससी पूछती है। तो इसका सही जवाब होगा अशोक चौधरी एंड शांभवी चौधरी। ये बिहार सरकार में मंत्री हैं और ये भारत सरकार में सांसद हैं, मतलब कि पार्लियामेंट में हैं। तो आपको बताना है इनका कंस्टिट्यूएंसी, बिहार से ही है, तो ये कहाँ से जीत कर आई हैं, ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए थोड़ा अपना इनपुट दीजिए आप लोग, इस तरह से टू वे कम्युनिकेशन होगा तो आपका ही नॉलेज इनहेंस होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द फ्री टू थिंक रिपोर्ट। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फ्री टू थिंक रिपोर्ट पब्लिश करती है? तो इसका सही जवाब होगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, यूनेस्को है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। तो अब ये आपको पब्लिश किया जाता है स्कॉलर एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, पब्लिश बाय द स्कॉलर्स एट रिस्क, सार बोलते हैं, SAR, स्कॉलर एट रिस्क, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है फ्री टू थिंक रिपोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। इसमें पूछा गया आपसे व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ULI। प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू स्ट्रीमलाइन डिजिटल क्रेडिट थ्रू ए कॉमन प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या करना है? टू स्ट्रीमलाइन डिजिटल क्रेडिट थ्रू ए कॉमन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इंटरनेट, इंपॉर्टेंट है। बीच वाज रिसेंटली न्यूज, इंटरनेट क्या होता है इसके बारे में बताना, सिंपल क्वेश्चन है पर आपको पता होना चाहिए। टू डेवलप द रोबुस्ट एंड ओपन डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के साथ फाइनेंशियल चीजों को जोड़ना, मिलाकर जो हम लोग बनाएंगे उसको बोलते हैं इंटरनेट। एक तरह का इकोसिस्टम डेवलप होगा, जैसे आजकल हम लोग यूपीआई कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सब का एक इकोसिस्टम है जिसको रोबस्ट करना डिजिटल, ताकि और अच्छे ढंग से हमारा ट्रांजेक्शन हो, कभी पेमेंट रुके नहीं, कहीं जिससे फेल्योर हो जाता है बहुत टाइम, वो सब ना हो, इसके लिए इसी का जो टर्म दिया गया है वो इंटरनेट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1, 3 एंड 4। 1 क्या पूछा पहले देखिए, करेक्ट पूछा है 1, 3 एंड 4, 2 रॉन्ग है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इट्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन विल बी डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इसमें कौन कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, नॉट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्हीं का मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन या कोऑपरेटिव जो बोलिए, उसके द्वारा ये फॉर्मुलेशन किया गया है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट 2 आपका रॉन्ग है। फिर है आपका इंक्रीज डेयरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोक्योरमेंट 50% इन 5 ईयर, टारगेट रखा गया। और सेटिंग अप 75,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन अनकवर्ड पंचायत विलेजेस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 1, 3, 4 आपका करेक्ट है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, कॉपरेशन कोऑपरेटिव जो बोलिए वो है। नेक्स्ट है Atacama salt flat, which has been in the news recently, due its sinking at the rate of 1 to 2 centimeter per year is located। Atacama salt flat कहाँ है ये पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा आपका चिले में। और चिले का कौन सा पार्ट में है? मान लीजिए ये पूरा चिले है तो उसका नॉर्दर्न पार्ट में, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ पार्ट में है, ठीक है। विद इन दैट कामा डेजर्ट, वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ अर्थ है ये, ध्यान रखिएगा। इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट इन चिले एंड ग्लोबली इंपॉर्टेंट साइट ड्यू टू द रिच लिथियम रिजर्व। और यहाँ पे क्या है? रिच लिथियम रिजर्व है, काफी लिथियम है वहाँ। विच आर क्रूशियल फॉर प्रोड्यूसिंग बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये क्या हो रहा है? 1 से 2 सेंटीमीटर पर ईयर ये श्रिंक कर रहा है। और क्यों ये हो रहा है? तो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ लिथियम जो हो रहा है, लिथियम रिच ब्राइन, इसके वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 127। इसमें पूछा गया आपसे विच ऑफ द फ्लोइंग लॉन्च द विच ऑफ द फ्लोइंग लॉन्च द शब्द शब्द पोर्टल, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा कमीशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, SCSTT।
नेक्स्ट है वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट स्टडी ऑन टील कार्बन कंडक्टेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ समुद्र प्रताप द न्यूली लॉन्च वेसल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका करेक्ट हो जाएगा कंट्रोलिंग एंड रिस्पॉन्डिंग द मराइन वाइल्ड स्पिल्स। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है वेसल्स ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इसका प्राइमरी काम क्या है, जो भी अगर किसी वजह से समुद्र में वाइल्ड टैंक से वाइल्ड जो स्पिल हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए समुद्र है, इस पे ये जो तेल गिर जाता है, तो उसको उसको कंट्रोल और उसको मतलब कि अगर गिर गया है तो उसको किस तरह से निकाला जाए, उसको और फैलने से, क्योंकि उससे मैरीन इकोसिस्टम को भारी नुकसान होता है। नेक्स्ट है हु वॉन द नेशनल चैंपियनशिप टाइटल इन द सलून्स कैटेगरी ऑफ द एमआरएफ इंडियन कार रेसिंग चैंपियन 2024। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दियाना पुंडोले। नेक्स्ट 131 सिक्योरिटी फोर्सेज है, डायरेक्टर जनरल है। इसका आंसर हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन है, बी श्रीनिवासन। ए का हो जाएगा फोर, ए का फोर, एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट आपका आंसर मिल गया। बी का हो जाएगा टू, बॉर्डर चौधरी, सी का थ्री, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स आर एस भट्टी, और डी का वन सेंट्रल पुलिस रिजर्व का और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होस्टेड बाय इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा empowered global south of sustainable future। नेक्स्ट है 133 which of the following correctly describe the भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग ऑफ हिता एंड मैत्री क्यूब्स। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्टेबल मेडिकल यूनिट डिजाइन टू प्रोवाइड इमरजेंसी हेल्थ केयर कैपेबल एंड हैंडलिंग अप टू 200 केसेस ऑफ ट्रॉमा बर्न्स और बेसिक सर्जरीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 134, इसमें पूछा गया है विच कंट्री हैज बिकम द 101st मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का 101वां मेंबर कौन बना है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए, आईएसए का हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ है। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। 101वां सदस्य बना है। नेक्स्ट हु बिकम द फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट टू विन अ मेडल इन जूडो एट पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल परमार। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग बुक है और ऑथर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। बुक ऑथर से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। तो मोदी गवर्नेंस ट्रम्प तरुण तरुण चौ के द्वारा लिखा गया है। तो ए का टू एक ही ऑप्शन में है, आपका डायरेक्ट आंसर मिल गया। आंसर हो जाएगा बी। फिर बी का है 3 यानी कि 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया भीम सिंह के द्वारा। सी का 4 माई बिलव्ड लाइफ हो जाएगा अमितवा कुमार के द्वारा। और डी का 1 मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम। पूछा जाता है, हमेशा न्यूज में रहता है नेस्कॉम। तो इसके चेयरमैन बने हैं, अपॉइंट हुए हैं, कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब होगा सिंधु गंगाधरन। नेक्स्ट है 138 विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज होस्टेड हॉकी द मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्ट्री रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड ऑफ ई गवर्नेंस 2024 गोल्ड। तो इसका सही जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट है अल नजा बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच पार्टनर कंट्री, किसके बीच में हुआ है, ध्यान रखिएगा, ओमान के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 व्हाट आर द टारगेट ईयर सेट बाय द बिहार गवर्नमेंट टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द स्टेट। रिव्यू कीजिए इसको। टीबी को हटाने के लिए टारगेट रखा गया है 2025 तक। नेक्स्ट है हु वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया बिहार इन ईयर 2024। करेक्ट आंसर अदिति झा। नेक्स्ट है which of the following organization launched the project to assess the microplastic contamination in food items। तो इसका सही जवाब होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप लोग देखे होंगे हर प्रोडक्ट पर रहता है खाने का एफएसएसआई।
नेक्स्ट, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस के बारे में पूछा गया है। अब पूछा गया कितने स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओनली 2, ये रॉन्ग है आपका। तो देखिए, इट हाईलाइट दैट द वास्ट पोटेंशियल ऑफ ओशियन एनर्जी इन द इंडियन एक्सक्लूसिव जोन। इट वाज लॉन्च्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी नेशनल इंडी इट वाज लॉन्च्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि लॉन्च किया गया इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यानी कि इनको इनको इस इसके द्वारा लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म होता है, फिर से सुन लीजिए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसके द्वारा नहीं किया गया, दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग H5N1 वायरस। इसमें इनकरेक्ट पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा इट इन्फेक्ट्स, इनकरेक्ट हो जाएगा वाइल्ड्स बर्ड्स एंड कैन नॉट इन्फेक्ट मैमल्स, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट नमन लॉन्च बाय इंडियन आर्मी। प्रोजेक्ट पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है प्रोजेक्ट नमन का? क्वेश्चन नंबर 146 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टू प्रोवाइड सर्विस एंड सपोर्ट टू द डिफेंस पेंशनर वेटनर्स एंड देयर फैमिलीज। नेक्स्ट है 147, इसमें पूछा गया आपका विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स इज रिसेंटली बीन बैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर। तो इसका सही जवाब होगा, पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको, निमुसुलाइड 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 वेयर वाज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट। VVI क्वेश्चन, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट, जो 2024 में हुआ, कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका न्यू दिल्ली में, और इसका थीम था, ध्यान रखिएगा, रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथिंग एशिया। रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, जगह ना पूछ के थीम पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। इसका सही जवाब होगा 39th। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फ्लोइंग रिलीज द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024। इसका सही जवाब होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बीच ऑफ द फ्लोइंग रिलीज द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा किया गया है, WHO, ध्यान रखिएगा। मलेरिया काफी चर्चा में है, तो मलेरिया और टीबी से जो भी टारगेट ईयर सारा है वो देख लीजिएगा आप लोग एक बार। इस तरह से हम लोग सेट नंबर 3 कंप्लीट कर लिए। इससे पहले ऑलरेडी 2 सेट करवाया गया है, और जैसे जैसे सेट आएगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छे, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं KGS के द्वारा, तो बिल्कुल आप लोग पढ़ते रहिए। और इसमें जितने भी टॉपिक दिया गया है, जैसे कोई क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करके नहीं छोड़ना है आपको। देखिए, कोई प्रोजेक्ट है, कोई मिशन है, कोई एक्सरसाइज है, या कोई टारगेट रखा है, तो उसके बारे में थोड़ा अपना भी स्टडी कीजिए। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे देखिए, आपका 10 से 15 क्वेश्चन वैसे मिल जाएंगे जिसके बारे में आपको स्टडी करना है। मैं सेट करवाते, जैसे इसमें मैंने बोला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बुकर प्राइज में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ब्रिक समिट के बारे में पढ़ लेना आप लोग को। जैसे ये गौरव लॉन्च किया गया है, इसके बारे में पढ़ लेना है। फिर आपका भविष्य सॉफ्टवेयर, इसके बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा अलग से एक परख, परख क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे RBI के द्वारा। जैसे देखिए, परख के बारे में देखिए कहाँ गया, ये NCERT के द्वारा, तो जो NCERT हो गया, NCERT हो गया, RBI हो गया, नीति आयोग हो गया, इस तरह के किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा अगर कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा खुद से आप मेहनत कीजिए, जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है तो डायरेक्ट फैक्ट है।
जैसे बीच कंट्री इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, बांग्लादेश में है तो है, ठीक है। एक्सियम 4 काफी न्यूज में है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह चलिए रिवीजन करते रहिए और थोड़ा खुद से मेहनत करिए। हम लोग मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट सेट में।